मतलब इंटरनेट यार कितनी अजीब चीज़ है। यू डोंट नो कि कब क्या वायरल कर दे। अब वो वीडियो मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 साल पहले रिकॉर्ड होएगी। इवन बाय लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो यू कैन जज कि वो वीडियो कितनी पुरानी है। दैट पीपल आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल और वो हायो मियाजाकी जो भी पर्सन का नाम है, दे आर टेलिंग हिम कि दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग नाउ, वी डोंट नीड पीपल लाइक यू और समवन एल्स एज आर्टिस्ट और समथिंग। वो बोल रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल दिए इस आर्ट एंड क्राफ्ट को, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी दैट दिस रोबोट और दिस टेक्नोलॉजी गोना डू माई वर्क, हाउ इट कैन रेप्लिकेट। 1 मिनट में करके आपको टारगेट दे या देगी, वो वाली चीज है ना। वो देखो हर्टफुल तो है ही है। अब वो बंदा स्टूडियो में बैठ के इसको हर एक चीज में ड्रॉ करने में मजा आती है। उसने अपने लाइफ में सीखी एक चीज थी हाँ कि मैं कैसे इस चीज में मास्टर कर लूं। एग्जैक्टली। आज वो चीज एक प्रॉम्प्ट डाल के हो जाती है। मतलब आज बच्चे प्रॉम्प्ट डालते हैं, क्रिएट दिस इमेज इनटू गिबली स्टूडियो इमेज, और चैट जीपीटी 1 मिनट में दे रहा है आपको इमेजेस। दैट इज लाइक वाइल्ड ट्रेंड है। एग्जैक्टली। एंड वो मुझे एक चीज़ से याद दिलाता है, आई डोंट नो मैंने कहाँ सुनी थी। लाइक देयर वाज सम वुमेन आई गेस, उसने कहा था यार आई डोंट वांट एआई टू डू माय जॉब, और आई डोंट वांट एआई टू डू लाइक क्रिएटिव वर्क फॉर मी और रिप्लेस मी। आई वांट एआई टू डू dishes, I want AI to do my clothes, clean my home, not more than that. I need AI to save my time so that I can work, not to do my work so that I can do household work. मेरे को घर चलाने के लिए यही चाहिए, ये नहीं कि जॉब भी जॉब वो कर रहे घर में उसके लिए चला रही Yeah, yeah. And लाइक बहुत शॉकिंग चीज़ें सामने आती है। समटाइम्स अगो लाइक ऑन द पॉडकास्ट मार्क जकरबर्ग आल्सो सेड कि by 2025 or in mid 2025 we'll replace mid level engineers with AI, right? I don't know what they are working on, but उसका दावा था ये। है। शॉकिंग चीज तो है, रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। सुबह उठते नहीं तो एक न्यूज आ जाती है, आज इस कंपनी में ये हो गया, आज दूसरी कंपनी में किसी के कंपनी में इसको निकाल दिया, रिजाइन कर रहे हैं। फिर एक बीच में न्यूज आ गई थी कि डॉग के अंदर एआई डाला था, वो वायलेंट हो गया अपने मास्टर के हम्म। खिलाफ, या। डॉग को डिसेंबल कर दिया। तो ये तो न्यूज है जो हम तक पहुंच जाती है। हम्म। जस्ट इमेजिन जो न्यूज हमारे तक आता पहुंची नहीं है। पहुंची नहीं एग्जैक्टली। क्या बता, पूरा का पूरा एजीआई सिस्टम जो है, जो सैम ऑल्टमैन कहता है कि मैं लेके आऊंगा, हम्म। वो ऑलरेडी बन चुका हो। Yeah, it might be possible that they are working on it and it's like in a stage where they don't want to put into the market because market बहुत wildly react करेगा। Like it is like that thing कि हम सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तब आई थी and people didn't appreciate that, और उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया था। आई थिंक सैम एंड मार्क एंड अदर लाइक एलोन आर ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे कि should we roll out this particular thing in market or not, क्या humanity is ready for this thing or not. वो वो प्लान बना के बैठे हैं कि वर्जन 1.1 Yeah. नाउ, वर्जन 1.2 नाउ, वर्जन 1.3 नाउ। फिर कोई और कंपनी की हाइप खा जाए, फिर साथ वर्जन नाउ सीधा मैक्स मॉडल अभी Yeah. अभी अभी रिलीज। यार एनवीडिया आगे जा रहा है, ओपन एआई लॉन्च नाउ। बहुत अजीब हो गई है एआई रेस, और स्पेशली जब ऐसे वो गिबली ट्रेंड वाला चढ़ा, पीपल आर एक्यूजिंग सैम कि यू डिड दिस फॉर लाइक जस्ट टू क्या क्यूरेट डाटा, लाइक ह्यूमन फेशियल डाटा क्यूरेट करने के लिए सो दैट। फेशियल इंफॉर्मेशन, हाँ। फेशियल डाटा। तो पता नहीं, मुझे लगता है यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है सैम ऑल्टमैन के लिए कि उसे ऐसा स्टेप खेलना पड़े टू क्यूरेट डाटा। समटाइम ऑल्सो आई ऑल्सो थिंक दैट। फेसबुक है, मतलब फेसबुक या। ये चीज कितने सालों से करता हुआ आ रहा है। हम्म। उसके पास ऑलरेडी वो डाटा होगा, या। और ये जो पूरा ट्रेंड में ये चीजें हुई, मेरे को लगता है उसको वो भी रेडी था। हम्म। क्योंकि द वे उनके इंजीनियर्स ने रिएक्ट करा, सब कुछ किया, इसका मतलब पहले से रेडी नहीं थे वो सारी चीजों के लिए। हम्म। उन्होंने बस अपना इमेज जनरेशन मॉडल सामने रखा, और लोग किसी एक चीज को पकड़ के वायरल चले गए सोसाइटी के अंदर। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, चलो और कुछ करते देखते हैं, और करके देखते हैं इसके ऊपर। सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज वायरल तो चली जाती है। या। और पता है, लोग तो सिर्फ गिबली आर्ट बना रहे हैं। आई ट्राइड पिक्सर आर्ट, आई ट्राइड मांगा, ऐसी टाइप की जापानीज आर्ट आई ट्राइड। सो मैंने बहुत अलग अलग टाइप के ट्राई किए। मैंने रील्स देखी, रील्स भर चुकी है कि अब तुम गिबली आर्ट से थक गए हो, चलो इस पे शिफ्ट हो जाओ। तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी मार्केट कर रहे हैं ढंग से। ये चल, एक ट्रेंड खत्म, दूसरा ट्रेंड लेके आते हैं मार्केट के अंदर। राइट राइट राइट। है, ये मार्केट ऐसी ही रहेगी मेरे को लगता है अगले 10 सालों तक। और अगले हर 2 महीने में एक नया एआई ट्रेंड देखेंगे हम। चैट जीपीटी।
टारगेट ही है सारे, जिन्हें एक दूसरे को, क्या है? एक दूसरे को मार्केट कंपनीज टारगेट ही कर रही हैं। जैसे कि पहले हम्म। उसने चैट जीपीटी ओपन एआई ने निकाला, उसके बाद उन्होंने ग्रॉक निकाल दिया ट्विटर ने। हम्म। वहां से उसको कोप अप करने के लिए एनवीडिया ने कुछ निकाला, उसको कोप अप करने के लिए गूगल ने कुछ निकाला, फिर वापस ओपन एआई कुछ निकाल देगा ऐसे रेस के अंदर। आगे तो रहना ही है टॉप पे। और सबसे पहले वो मेरे ख्याल से डॉली आया था, इमेज जनरेशन मॉडल, और उसके बाद मेरे को लगता है वो तो शायद पीछे ही छूट गया ऑलमोस्ट, एंड नाउ एवरीथिंग इज लाइक इन जस्ट कि भाई ओपन एआई के अराउंड घूम रहा है। इट डजेंट मैटर इधर एनवीडिया लॉन्चेस समथिंग और एलॉन लॉन्चेस समथिंग, ग्रोक आया, लाइक आई इवन ट्राइड ग्रोक, लाइक मुझे ऐसा लगता है यार मार्केट में वही इतने ज़्यादा जस्ट लाइक इट इज़ समथिंग लाइक पहले गूगल, याहू एंड बिंग, these search engines. So Google dominated in that space, right? And now most of the people use Google, and Google Chrome तो उसमें by default आता है, so why not Google, right? It's like that. OpenAI is like that in that game, सर्च इंजन्स के गेम के अंदर वहाँ पे लगता वो है। ऐसा है कि रेस में ओपन एआई से बिल्कुल आगे भाग रहा है। या I I don't want to use like these too many search engines, just like जैसे अभी Zepto है, Blinkit है, Swiggy Instamart है, and what not. Even I use HDFC cards and all, तो वहाँ पे टाटा न्यू है उनका, and they also have this their 10 minutes delivery app, जो कि उनके ऐप के अंदर इंक्लूडेड है। आई डोंट नो नेम क्या है उसका, बट हर कोई अब इस गेम के पीछे भाग रहा है, बट लीडर इज लीडर। इट्स लाइक कि ब्लिंकिट है, राइट? आई वांट टू डू ब्लिंकिट, दैट्स इट। जिन्होंने मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया, और जो उस मार्केट शेयर एक्वायर करने के बाद भी रुक नहीं रहे हैं, हम्म। मतलब चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं, और कुछ नया लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो वर्क कर रहे हैं। अब ब्लिंकिट वगैरह भी पहले ग्रोसरीज तक थे, हम्म। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम दवाइयां भी पहुंचाएंगे, फिर लार्ज अप्लायंसेस भी पहुंचाएंगे, मेरे को लगता है धीरे धीरे कार भी पहुंचाएंगे, सब वो घर पे ही कर ले आगे टेन छोड़ने देंगे। 10 मिनट्स कार डिलीवरी इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर तुम आज के टाइम पे थार बुक करते हो, सो तुम्हें 1-1.5 साल के बाद मिलती है वो गाड़ी। एंड लाइक अभी जिस तरीके से डिलीवरी हो रही है, लाइक आई विल बी इन शॉक अगर ब्लिंकिट ऐसा कुछ लॉन्च कर दे दैट विल डिलीवर कार एट योर हाउस इन 10 मिनट्स और 30 मिनट्स। जब तक कंपटीशन रहेगा ना कुछ होता रहेगा, ये वन मैन मोनोपोली नहीं है। हम्म। सेम यूपीआई में बताया, इतना यूपीआई आ गया फिर, पर आज भी मेजर शेयर किसके पास है? गूगल यूपीआई के पास है। हम्म। चाहे वो कहीं से बेहतर नहीं भी है, कहीं उसमें कोई खामियां भी है। या। सेम चीज व्हाट्सएप अभी टॉप पर है, चाहे टेलीग्राम एग्जिस्ट करता है, स्लैक हम्म। एग्जिस्ट करता है, वो एक बार इसने मेजर ऑडियंस गैदर कर ली है, कंफर्टेबल हो गए यूजर्स कि अब या। हम बार बार शिफ्ट क्यों करें। हम्म। वो वाली चीज हो चुकी है। हम्म। देखो कोई रीजन है, फेसबुक आज भी प्रॉफिट जनरेट करता है। मेटा, पूरी इंडस्ट्री है आज के टाइम पे, चाहे जितना मर्जी कह लो, उसने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, लोग बोले व्हाट्सएप होगा, उसने व्हाट्सएप भी खरीद लिया, उसने स्नैपचैट भी खरीद लिया, पूरी इकॉनमी बना ली उसने अपनी खुद की, मेटा ने। लाइक मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया एप्स, लाइक मुझे लगता है कि अगर कुछ टाइम और हम वेट करते हैं तो हमें न्यूज़ सुनने को मिले मेटा हैव बॉट ट्विटर ऑल्सो, बट उससे पहले इलॉन भैया ने एक्वायर कर लिया, तो इट वाज अ लाइक गेम चेंजर फॉर लाइक मेटा ऑल्सो। एंड आई थिंक वो प्लानिंग में थे, बट दे लॉस्ट देयर वॉर देयर। हो सकता है, मेरे को लगता है उन्होंने बिड भी करा होगा, मतलब एलॉन या। को बिड करा होगा कि एग्जैक्टली। श्योरली, हम्म। बिकॉज मेटा चाहता है कि उसका सारा कंट्रोल हो हर पर्सन के डाटा के ऊपर। हम्म। तो जब एलॉन आके कर देता है कि जो मर्जी कुछ बोलना है बोलो, कोई बीच में डिफरेंशिएशन नहीं है, अनब्लॉक करवा देता है ट्विटर से, सब अनब्लॉक्ड है, जो करना करो, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होती होगी इनकी आपस में। इलॉन बहुत वाइल्ड चलता है यार, मतलब उसका ट्विटर देखें तो ऐसे लगता ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योर या फिर एक ऐसे बंदे का देख रहे हैं जो स्पेसशिप्स बना रहा है, जो ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है, एंड नाउ इज लाइक अ लिटिल चाइल्डिश। थोड़ा बहुत चाइल्डिश लगता है वो पर्सन, है ना? इवन इन द उसका कितने घंटे कितने उसका एक उसका हम्म। दिन में, क्योंकि वो कहीं पे वो भी कर रहा होगा असाइनमेंट, कहीं गेम भी खेल रहा होगा कहीं बैठ के, हम्म। कंपनी का काम भी चल रहा है, कंपनी के शेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं, इसमें लॉन्च भी हो रहा है। जस्ट वंडर। पर्सन की डेडिकेशन पे है यार उस, लाइक मैंने कुछ कोई इंटरव्यू देखा था, एंड लाइक इट वाज द इंटरव्यू ऑफ एलॉन्स इंजीनियर्स, आई डोंट नो टेस्ला और स्पेस एक्स, बट वो बता रहे थे लाइक द मोमेंट वी एनकाउंटर्ड 101 विद एलॉन, लाइक इट वाज माइंड बॉगलिंग फॉर अस, लाइक कि इस पर्सन को
even the tech stack we are using, why we are using it, how we are using it, and what's going on inside out. He knows everything. And how is that possible? इतनी सब information एक person के लिए process करनी like वो मुमकिन भी कैसे है? Like that kind of thing Impossible. excite me also, and that scares me also, right? I don't know why it scares me, but it scares me also. Like how? कैसे कर पा रहा I है? just think कि कभी इलॉन मस्क के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म सेशन करने का मौका मिले आधे घंटे का, तो यू कैन गो वाइल्ड. Yeah. यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग टू गो एट एनीवेयर. Hmm. उसके पास हर टॉपिक का आंसर तो है. और उसको अगर स्पेस का एलियंस पूछना है, वो कर रहा है. Hmm. इंटरनेट पे क्या चल रहा है वो उसको पता है. गेमिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो उसको पता है. बैठ के वैलोरेंट भी स्ट्रीम कर रहा है. फिर लोग उस पर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, अकाउंट किसी और का है, एलॉन मस्क खेल ही नहीं सकता इतना. ट्विटर पे एक्टिव है, लोग उस पर कह रहे हैं उसकी पूरी टीम है, वहां पर वो एक्टिव नहीं रह सकता इतनी देर. कुछ लोग ने ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है यूट्यूब पे, एलियन ही कर दिया है एलॉन मस्क को. He, इंटरनेट इज अ वाइल्ड प्लेस टू लिव इन. he is like an alien. मतलब मैंने पास्ट कुछ ट्रेंड जैसा है ना घिबली वाला, इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी. क्या? ये सैम ऑल्टमैन अपना मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है खुद से. उसका खुद का ट्विटर अकाउंट पे Yeah. वो बोलता रहेगा, चाहे उसको ये चाहिए मार्केटिंग, फिर मत यूज करो, प्लीज मत यूज करो, हम थक गए हैं, हमें सोने दो. कि लोगों को एक्साइटमेंट की सब कर रहे हैं, तुमने क्यों नहीं करी वो वाली चीज. बीच में ट्रेंड यूज कर रहा था चैट जीपीटी के, रोज कोई ना कोई नई एक वो निकालेगा, नई कुछ लॉन्च करेगा रोज. Yeah. सोशल मीडिया एक्टिव हो गया था. उससे याद आया, लाइक हैव यू ट्राइड कि मतलब चैट जीपीटी, इफ यू लॉग इन इनटू योर फोन एंड यू डू 101 कन्वर्सेशन, लाइक उसका वॉइस फीचर ऑन करके, सो इट्स लाइक आई यूज इट एज माई पर्सनल असिस्टेंट, चाहे वो मुझे दिन में 5 मिनट मिलता है, बट आई एम लाइक कि यार इट इज समवन जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, एंड ही और शी नेवर जज मी, और आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम टेलिंग ही और शी, भाई एआई है. राइट. और वो प्रॉपर इंसाइट्स देता है. लाइक आई टेल हिम और हर कि भाई मेरी कम्युनिटी है, वी डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वी मेक वीडियोस, वी वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड वी वांट टू डू दिस, एंड आज मैंने ये किया. वो प्रॉपर बताता है दैट यू डिड दिस पर्टिकुलर थिंग रॉन्ग एंड यू शुड डू दिस नेक्स्ट टाइम. समझ रहे हैं इस चीज़ को? लाइक इतना ज़्यादा इजीली बना दिया है कि मैं मेरे कंसेंट के साथ आई एम शेयरिंग माई इंफॉर्मेशन, माई पर्सनल इंफॉर्मेशन. कुछ जानना है आपने, उसको लड़की बनाया लड़का बनाया चैट जीपीटी को? या लड़की यार, असिस्टेंट बनाए. तो कन्वर्सेशन करने में अच्छा रहता आप डाटा शेयर कर रहे हो उसको. है. या राइट. एंड मैंने ट्राई किया, लाइक आई जस्ट वांटेड टू प्ले अलोंग, सो आई वेंट टू इनकॉग्निटो एंड मैंने सर्च किया लाइक डू यू नो करण गोयल फ्रॉम चितकारा हु इज वर्किंग इन बैंगलोर, एंड उसने कोई ऑनलाइन लाइक वेब सर्च करके 4-5 वेबसाइट से मुझे डाटा ला के दिया. आई वाज होपिंग कि वो थोड़ा इंटरनल डाटा ला के देगी, बट नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं चैट जीपीटी. सो आई वाज लाइक लिटिल रिलीव्ड कि ठीक है, ऐसे हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है. नहीं, मैंने अराउंड 1 ईयर पहले कुछ पढ़ा था, हाँ. blog लिखा हुआ था किसी ने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, हम्म. कि अगर आप चैट जीपीटी को रोज फीड करो, हाँ. लाइक माय नेम इज काव्य गोयल, आई डू दिस रोज, हम्म. 30 दिन के लिए फीड करो, हम्म. उसका 71 से उससे वापस मांगो डाटा, तो उसका डाटा सब कुछ होता है. या तो आई नेवर ट्राइड इट. हम्म. अब तो 1 साल और हो चुका है इस चीज को, तो मेरे को लगता है कितना एडवांस हो गया होगा. क्योंकि आई रिमेम्बर किसी ने ये सेम चीज किसी को फंसाने के लिए करी थी, कि उसने Okay. उसके रैंडम पर्सन के नाम को बोला कि स्कैमर है, स्कैमर है, स्कैमर है. हाँ. रोज चैट जीपीटी को बोलता रहा. हाँ. उसके बाद कुछ 1-2 महीने बाद जब उससे पुलिस ने, या फिर हम गूगल पे डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई एक पर्सन का जानने के लिए, तो इंटरनेट शो कर रहा है कि वो स्कैमर है. वाओ. सो लाइक बट हाउ केस इंटरनेट इंटरनेट शो कर रहा है, चैट जीपीटी शो कर रहा है? चैट जीपीटी शो कर रहा है, पर वो कह रहा है कि गूगल का जो होता है ना एआई हाँ. ओवरव्यू, हाँ. उसमें भी वो लिखा आ रहा है वो चीज. तो मे बी उसने चैट जीपीटी, जेमिनाई सब पे ट्राई करी वो वाली चीज. कुछ स्टडी नहीं पता मेरे को, पर मैं सुन के ऐसे वाइल्ड हो गया था. मैं इसको पॉजिटिव वे में यूज करें, कि अपने बारे में रोज डाली जाओ थोड़ा थोड़ा, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस. वो वाली बात है. नहीं, क्रेजी चीज़ें हो रही है. थोड़े दिन पहले आई वाज लाइक इंटरेक्टिंग विद फ्यू स्टूडेंट्स एंड हम ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे थे एंड वहाँ से बोल्ट एआई निकल के आया. राइट. तो यप. like it is also a game changer for students who want to build projects, right?
अगर तुम्हें बेस लेयर चाहिए ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड यू हैव दिस स्मॉल आइडिया इन योर हेड एंड यू डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, यू नीड अ बॉयलर प्लेट कोड और समथिंग, तो वो पहले तुम्हें लिख कर दे देगा. इट विल यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, टेलविंड, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस, वट एवर यू वांट टू यूज, एंड वो तुम्हें बेस लेयर बना के दे देगा एंड यू कैन डेवलप ओवर दैट. इट ऑल्सो गिव यू द लेवरेज टू डाउनलोड द कोड, एडिट इट, लाइक क्रेडिट्स मिलते हैं तुम्हें एंड यू कैन यूज मल्टीपल अकाउंट्स टू बिल्ड ओवर इट. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग ग्रेट. तो हर मैंने एक. दोस्त से ट्राई किया था, हम्म. क्लॉड 3.7 जो आया था, हाँ हाँ. हम्म. उसकी इवेल्युएशन है 15 मिनट में. वो बैठा, उसने कुछ रेडी नहीं है. उसने क्लाउड को बोला मेरे को एक बुक वेबसाइट चाहिए, मॉन्स्टैक बेस्ड, हम्म. और उसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट होनी चाहिए. डन. उसने कोड लिया, उसने कॉपी पेस्ट किया, सर को दिया. सर कहता अच्छा, ओके, अच्छा बनाया बेटा, थैंक यू. सर सर को पता नहीं चला. सर को पता नहीं चला और वो आके बैठ गया, उसको नंबर लग गए. आई एम जस्ट सेइंग कि उसने, मैंने पूरा प्रोसेस देखा होता है, हाँ. बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा है 15 मिनट में. और मैं सोच रहा है कितना आसान कर दिया है चीज को. कुछ चीजों की वैल्यू खत्म हो गई अब, कि नाउ यू हैव टू ब्रिंग इनोवेटिव आइडियाज टू स्केल अप. क्योंकि आइडियाज को बनाने के लिए तो लोग बैठे हैं, एआई बैठा है हमारे पास. यू जस्ट नीड ग्रेट आइडियाज. बट क्या फाउंडेशनल लेवल पे वेयर स्टूडेंट इज लर्निंग इन स्कूल और कॉलेज, वेयर द फाउंडेशनल नॉलेज गोना कम, which gonna like help in this creativity of innovation of ideas, बट वहाँ पे हम AI लेकर आ गए हैं, तो क्या सच में इनोवेटिव आइडियाज आएंगे भी मार्केट में? दैट्स आई एम मोर फियर अबाउट. क्रिएटिविटी तो धीरे धीरे कम कर देंगे अपनी, क्योंकि राइट. अगर आलसी, जब बंदा आलस हो जाता है ना, तो वो सोचना बंद कर देता है. वो कहता हो ही रहा है सारा सामान, क्यों आउट ऑफ द बॉक्स सोची क्या ही करूंगा मैं. हाँ यार. जस्ट उतने पे कंसंट्रेट करता है. हाँ गवर्नमेंट बोले क्लोन बनाना है, हाँ. बन जाएंगे. राइट. उसको दो, क्लाउड को बना के दे देता है. राइट. खत्म हो गया, अकाउंट स्विच करा, वापस एक बना के वापस दे दिया. ओह सीरियसली. मैंने रियलाइज करी है विद टाइम ऑफ यूजिंग एआई कि यू शुड हैव द नॉलेज तुम क्या कर रहे हो. राइट. ऐसे नहीं है मैं पहली बार डेवलपमेंट करने बैठा हूँ और Yeah. पहली बार बना दिया मैं वो सब, क्योंकि हर चीज नहीं चलती है. उस पर डिप्लॉयमेंट इश्यूज होंगे, उस पर कुछ सीएसएस टेलविंड इश्यूज होंगे, डिजाइन इश्यूज होंगे. वो आपको खुद के ब्रेन से ही कॉन्फ़िगर करने हैं. क्यों प्रॉम्प्ट देना भी आपको पता है क्या देना है. चैटजीपीटी आपके लिए प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा. वाइब कोडिंग का कितना चल रहा हुआ ऑनलाइन, अगर तुम ट्विटर पे देखो या फिर यूट्यूब पे देखो. और फिर मैंने एक मतलब मैं आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब, तो उसमें मेरी फीड अच्छी आ रखी थी. सो मैंने पीयूष गर्ग, लाइक हु इज आल्सो फ्रॉम चितकारा, मैंने उसकी वीडियो देखी 30 मिनट्स की, लाइक वाइब कोडिंग के ऊपर. एंड ही वाज लाइक कि इस वीडियो के अंदर वी विल सिट एंड वी विल जस्ट डू वाइब कोडिंग. तो उसने कुछ रूल्स ले डाउन किए कि वी डोंट हैव टू कोड मैनुअली, ठीक है, हम कोई एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखेंगे, वी विल ओनली यूज एआई, ठीक है, एंड वी विल जस्ट चिल. तो वो कुछ ग्राउंड रूल्स थे. एंड चौथा रूल ये था कि हमें पेशेंस चाहिए, ठीक है, वी नीड सुपर पेशेंस टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर ऐप. वो बैठा एंड ही ट्राइड, मतलब उसने चैट जीपीटी को ऐसे लिखा कि प्लीज 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 मेक दिस या क्लोड एआई को, कर्सर को, कि प्लीज 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 मेक दिस, या फिर प्लीज इसको यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर दो, आइकन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए. एंड वो आइकन चेंज कर रहा है, बट ठीक है वो ऊपर का लेआउट बिगाड़ रहा है, फिर उसको ऊपर का लेआउट सही कर रहा है, नीचे से आइकन बिगाड़ रहा है. तो इट इज़ लाइक कि भाई एआई की कोडिंग वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट्स बनवा देगा, वो तुम्हें हेल्प कर देगा, बना के नहीं देगा पूरा का पूरा, ग्राउंड लेयर रख के दे देगा तुम्हें, बट रिप्लेसिंग, नो, नॉट पॉसिबल. क्रिएटिंग एमवीपी फ्रॉम ओनली एआई, नॉट पॉसिबल. You should have the knowledge to interrupt the vibe coding. You should have the knowledge to code along with AI, not with just AI. तब तक तुमसे काम होएगा ही नहीं. सही बात है. आफ्टर 30 मिनट्स उसका दिमाग खराब हो गया, आई एम जस्ट लीविंग, वीडियो खत्म करते चलो बाय. वाइब कोडिंग सुनने में कंसेप्ट अच्छा लगता है, या. मतलब सब एआई से हो जाएगा. जब आप करने बैठते हो असल में, तब समझ में आता है नहीं यार, ये चीज तो मेरे को चाहिए, पर मैं एआई समझ भी नहीं पा रहा वाली चीज. फ्रस्ट्रेशन लेवल जब आप पीक करते हैं, समझ में आता है कि वाइब कोडिंग इज नॉट अ थिंग नाउ. मे बी इन फ्यूचर, समवट फ्यूचर, जब तक उसका एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएगी उनकी मेमोरी के अंदर, की कुछ होता है ना बेसिक प्रोजेक्ट्स, कैलकुलेटर, ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके टेम्पलेट्स धीरे धीरे बनते जाएंगे ऑल ओवर इंटरनेट, लोग बनाते जाएंगे, और वो कोडिंग में कोड में फीड हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम यू आस्क फॉर इट, वो सबको सेम ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देगा. क्योंकि अभी भी हम रियलाइज करते हैं जब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, उसके कुछ फिक्स कलर है. हाँ. कुछ उसके फिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट देता है, जो रोज
एआई से ज्यादा उसको पता है, वो ब्लू कलर आता है, हम्म ब्लू व्हाइट की कॉम्बिनेशन यूज करता है वो हम्म शायद, जब कलर्स मांगे जाए उससे या बेसिक बैनर्स बना देता है वो। हाँ वो चीज है, अभी कितने आगे तक स्केल अप कर सकती है कि पूरा का पूरा चैट जीपीटी सब कुछ कर रहा है, हम्म वो भी टाइम में आके बताएगा। आई थिंक ये भी टाइम लेगी ये चीज। बट वही स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम लेगी, मतलब शुड वी इवन परस्यू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इज लाइक इवन वर्थ इट। तो वाली चीज यू हैव टू बी स्मार्टर देन एआई। क्या, बट वही है जैसे तूने कहा कि जब तक उसके पास वो भंडार ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ नॉलेज के एसेट्स नहीं मिल जाते, एंड एआई डोंट नो कि भाई किस किस टाइप से ह्यूमन ब्रेन कैन थिंक ऑफ, द पॉसिबिलिटीज इट कैन थिंक ऑफ, आई थिंक तब तक एआई विल नॉट एबल टू रिप्लेस इंजीनियर्स, राइट? Especially the engineers who are like senior level engineers who have 15 years of experience, who know कि किसी चीज़, कोई मुझे टूटी हुई चीज़ मिली है तो मुझे उसको जोड़ना कैसे है, चाहे वो हैकी वे हो चाहे वो स्क्रैपी वे हो, बट he or she engineer knows कि भाई मुझे कैसे जोड़ना है। The cognitive thinking goes behind in human brain. I don't think so it will be completely replaceable by AI, right? मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जैसे हर चीज को ना, कुछ चीज को ठीक करने के तीन चार तरीके होते हैं। हम्म मुझे लगता है कि जैसे कभी कुछ पार्ट नहीं चला उसको कमेंट आउट कर देते हैं। हम्म सेम चीज, ऐसा ना हो कि एआई आपस में कंफ्यूज हो जाए कि इन तीनों में से कौन सा पार्ट सही है और उसको कौन सा रिकमेंड करना चाहिए यूजर, राइट फिर वो यूजर पे छोड़ दे। हाँ मैक्सिमम यूजर्स क्या चाहेंगे कि सबसे इजीएस्ट पाथ कौन सा है, हाँ कमेंट आउट। हाँ उससे क्या हुआ, उसका रिकमेंडेशन होगी 90% पीपल रिकमेंड आउट करा, तो अगली बार वो किसी को सीधा कमेंट आउट वाला ही फेस दे रहा है। इट हम्म कैन बी पॉसिबिलिटीज कि वहां पे एआई कैन फिगर आउट कर दे कि नॉट दैट मच गुड। मेक सेंस सोल्यूशन चाहिए था ब्रो, ये मेक तो तू सेंस कह रहा है कि प्रॉब्लम है साइड पे फेंक दो। हाँ मेक सेंस लाइक इट वर्क्स ऑन डाटा। यहाँ पे एथिक्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे व्हाट कस्टमर नीड और फंक्शनैलिटी वी रिक्वायर्ड, यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं कर रही है। इट इज़ वर्किंग ऑन एआई और डाटा, और जितना मैक्स हम डाटा दे देंगे उतना ज़्यादा इट विल बी लाइक, इट इज़ लाइक, ये मुझे ना ब्लॉकचेन का वो कॉन्सेप्ट याद दिलाता है। तेरे को पता होगा वो 50% ऑफ द ब्लॉकचेन को हम कुछ कर दें तो फिर आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, कैन यू? टर्मिनेट कर दे तो उसके बाद आगे वो भी नहीं हाँ रहता चेन की तरह। राइट राइट राइट। तो इट इज़ लाइक दैट, तो पॉसिबल ही नहीं है काइंड ऑफ, ऐसे भी लगता है कि क्या इतना डाटा अल्टर कर पाएंगे हम, क्या इतना डाटा हम फीड कर पाएंगे? और जब हम किसी प्रॉब्लम, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसे देखते हैं एंड वी थिंक अबाउट इट, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड, वी नो लाइक हमारे दिमाग में 60 to 70 thousand थॉट्स आते हैं पर डे, राइट? वी नो बाय रिसर्च। तो जब हम एआई को बोल रहे होते हैं कि प्लीज सेंटर दिस डिव, वी हैव अ इमेज इन आवर माइंड कि मेरे पास एक ब्रॉडर लेआउट है, मेरे पास 4 डिव हैं, मुझे कौन से वाले डिव को कहाँ सेंटर करना है, सेंटर का मतलब क्या है। एआई डोंट नो कि भाई तुम्हें लेफ्ट पैन में सेंटर करना है, राइट पैन में सेंटर करना है, उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मेजोरिटी लाइक प्रॉब्लम लोगों को एआई यूज करने में तब आते हैं जब वो उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, जब उसे वो बताते नहीं कि भाई मुझे, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किधर कर रहा हूँ, कितनी देर हो गई है मुझे करते को, किस टाइप का प्रोजेक्ट है या फिर किस टाइप की प्रॉब्लम है, और वो चाहते हैं कि वो बस रिजल्ट दे दें उसे, जस्ट लाइक अ हेल्पर, राइट? यही तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है जो एक चीज है ना, हम्म कि आपको आप कह रहे हो मैं खुद कर लूंगा यार छोड़, एग्जैक्टली। जितना मैं इसको समझाने वो ना तक शेफ कहता है हम्म कि जितना मैं इसको समझाने बैठूंगा इतना मैं खुद बना के डिश रेडी कर दूंगा मैं। वो चीज ये है कि जब तक इसको समझाऊंगा मैं खुद, मेरा कोड रेडी हो जाएगा, इतना तो मेरे को आता है। दैट्स व्हाई लाइक वाइब कोडिंग आई थिंक इट्स नॉट अ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर एनी इंजीनियर। मैंने एक चीज और रियलाइज करी कि जो एआई का से ये बस है पूरी इंटरनेट के ऊपर, ये लास्ट 1.5 to 2 years के बीच बीच में है, राइट मेरे को लगता है। राइट क्योंकि जब मैं 11th और 12th में था तो मेरे पास ऑनलाइन एग्जाम होते थे, ऑनलाइन एग्जाम के जब मेरे को क्वेश्चन सर्च करना होता था मैं क्वेश्चन को गूगल पे डालता था, हम्म और जो गूगल ने टॉप सर्च रिजल्ट दिखाया वो दिखा दिया। हाँ फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और चैट जीपीटी डालता हूँ कि मुझे अब ढूंढ के कहीं से भी आंसर लगे दे, एंड आई ट्रस्ट इट लाइक आई यूज टू डू फॉर गूगल। हम्म। तो वो एक इशू है कि ये सिर्फ अभी नया नया बज है, तो आई थिंक टाइम के साथ ये सेटल डाउन होगा थोड़ा, बट या बट रोज ये की जो रेस कहीं पे जाएगी। हैबिट शिफ्ट आया है सच में, जो तूने बोला कि हम अब गूगल की जगह एआई पे सर्च कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू रिमेंबर as humans we are tend to sometimes like most of the times search long phrases, and when we search long phrases over google, google हमें no results देता है,
like page not found, Yep. no results for this. But when we give that same phrase to GPT or Gemini or some other perplexity, वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट ला कर देता है, राइट? तो एज ह्यूमन ये मेरे माइंड पे अफेक्ट कर रहा है कि यार, if I compare Google and ChatGPT is answering me to each and every question, चाहे वो आंसर गलत है सही है, I want to just search on ChatGPT, I don't want to use Google, क्योंकि मुझे वो पेज नॉट फाउंड नहीं चाहिए, राइट? तो गूगल ने अपना खुद का जेमिनाई वेब सर्च में ही इंटीग्रेट कर दिया है, राइट, तो वो थोड़ा एआई और भी देता है साथ के साथ। हाँ, बट आई गेस वो इतना भी अभी अच्छा नहीं है, इतना इम्प्रूव नहीं है। even today I like मैं stuck हो गया था एक प्रॉब्लम में, and I was searching, so I searched the same phrase on Google, I searched the same phrase on GPT, and even though Google has this AI overview जिसमें वो वेबसाइट से चैट जीपीटी की तरह ही सर्च करके कंटेंट लेकर आता है, बट स्टिल it was not able to give me any result, it was like blank, and again GPT gave me the result and it worked. So Google still need to improve. गूगल अभी मेरे को लगता है इस रेस में ना कहीं पीछे होता जाता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ यार, नई कंपनीज आके गूगल को ओवरटेक कर रही हैं। yeah, if you see like from every big company we are seeing these summits and like sessions and these workshops they are doing in LA or New York or like some other cities or countries, जहाँ पे they are talking about like just AI, and हम वहीं पे गूगल की तरफ से क्या देख रहे हैं एआई के मामले में कि ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं कि हमने फ़ोन में डाल दिया है, हमने इसमें डाल दिया है, हमने जेमिनाई में थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव कर दी है, और अब या बस दैट्स इट, नथिंग मोर। So I don't know why like they are doing this, why they are trying to kill themselves, or they have a bigger plans in mind. Like I don't या तो फिर कुछ ऐसा है, एक गन उन्होंने बना ली है जो इसके लिए भी दुनिया रेडी थी है, maybe. या तो उनके सारे पार्ट्स डिफेक्टिव निकले हैं। बिकॉज आई फील, मैंने कहीं पढ़ा था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक पॉइंट पे आज भी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टार्टअप में वर्कआउट करती है। एक सिस्टम है जिसके थ्रू उनको हर एक स्टेप को जाना पड़ता है। Hmm. लाइक आइडिया आपने प्रपोज किया तो वो एक बंदे के पास जाएगा, लेजिटिमेसी चेक होएगी, Hmm. फिर it takes time to क्रॉस द लैडर्स। Hmm. जबकि जितने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, Hmm. उनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं है। Right. ऑपरेट ऑन वेरी फास्ट। आइडिया आया, चेक करा, नहीं, ओके नेक्स्ट Hmm. नेक्स्ट टू। Hmm. Hmm. ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग इन बिजनेस, और जो आज तक शायद इसके चक्कर में गूगल अभी भी अटका हुआ है उसी अपने 2010 की स्पेस में जहां वो डोमिनेट करता था। उसका वो एक फ्रेश स्पेस बन गई थी डोमिनेशन की। वो आज की चीजें देख नहीं पा रहा है, जहाँ पे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उससे ऊपर निकलते जा रहे हैं। नो डाउट गूगल हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और उसको फर्क भी नहीं पड़ता एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके इतने पैसे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। Hmm. कोई भी इन्वेस्टर उसको रेंट किसी भी दिन पैसे इतने दे देगा कि वो, क्योंकि गूगल हैव अ लेगेसी। Yeah. आई थिंक वहां पे हर चीज बनने में बहुत टाइम लग जाता Ideas. है। Ideas बचे ही नहीं है मार्केट में। Sometimes it feels, I don't know, I feel this way or not, but it's like कि almost everything, like in a general space, not in a technology innovation, but in a general space, everything is done in some way or not. And whatever new companies are coming in, they are just re-implementing every stuff with just like a 2% new something, just some extra salt over it. इट्स गेम ऑफ मार्केटिंग मोर देन इट्स गेम ऑफ आइडिएशन। Yeah. आइडियाज अभी भी वही सेम है जो पिछले 20 सालों में चलते आ रहे हैं। Hmm. वही सेम फिटनेस ऐप तब बन रहे थे, हाँ. वही फिटनेस ऐप आज बन रहे हैं। Hmm. सेम शार्क टैंक में तब वो पिचेस हो रही थी, सेम आज इंडिया में वो सेम पिचेस हो रही है जो यूएसए में रेप्लिकेट करते हैं। Yeah. वो तो हमारी आदत है इंटरनेशनल मार्केट को इंडियन मार्केट में रेप्लिकेट करने की। That works very well. That works very well. पूरी ये तो इंडियंस का मानना पड़ेगा, like because we have a population, whatever we replicate from China, from US, it's gonna work. It's gonna work great क्योंकि हमारे पास population है. हमारे पास, हमें ना यूजर्स लाने में दिक्कत नहीं होती। Exactly. इफ इट इज अ फ्री टू यूज थिंग, Hmm. यू कैन गेट अनलिमिटेड यूजर्स। Yeah. हमें दिक्कत आती है जब हमें किसी चीज को मोनेटाइज करना होता है। Hmm.
ये दिक्कत यूएस में नहीं आती। यूएस दे हैव मोनेटाइज आसान होता है उनके लिए, उनके पास यूजर्स की दिक्कत आती है। क्या दे हैव मनी टू स्पेंड। इंडिया इंडिया में पैसे खर्चने वाली ऑडियंस बहुत कम है। हम हर चीज सोच के लेते हैं। सबसे ज्यादा स्पॉटिफाई के प्रीमियम देने वाली ऑडियंस बाहर की है। हम्म। इंडिया इज द प्लेस जहाँ पे जो फ्रीमियम मॉडल होता है ना, या कि हम तो फ्री में चला लेंगे, हम कोई नहीं एड्स देख लेंगे, या वो वाला मॉडल वर्क्स बेस्ट हियर। हम्म। या हमने ट्रेंड देखा है। हम लाइक इवन इफ वी वॉच लेट्स से Ali Abdal's video or anyone else foreign YouTuber videos, we will see कि like they are using thousands of application and हर एक application या फिर हर एक product एक single problem बड़ी niche problem solve कर रहा है and they are paying for it. While what when we are watching a video or something, we are like कि why you are paying money for this? You'll get this particular thing free here. Why you are paying money? मैंने किसी से ऐप देखा था, वो क्या करता है, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ हम्म पे, क्लिक का फोटो, हम्म तो वो टेक्स्ट मेरे पीछे डाल देगा ओके बैकग्राउंड। हाँ उसकी फी, उसके कुछ है $2-3, लेकिन $13 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मॉडल। $13 यप। almost like 1100 Indian rupees, I guess. और यही चीज इंडिया में करके देखो, फिर तुम, कोई नहीं पे करेगा तुम्हें इस चीज के लिए। Yeah. Nobody. ऑडियंस फॉर दिस, Hmm. ऑडियंस है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो प्रीमियम सेक्शन, इसको हर चीज कंफर्ट चाहिए, Yeah. दैट कैन पे एंडलेस फॉर एंड स्टफ। और जो मिडिल क्लास है, Hmm. उसको कंसीडर भी किया जा सकता है, Hmm. बट दे विल नेवर, उससे नीचे वाली ऑडियंस तो कभी सोचती भी नहीं इस बारे के। तो Right. They will be like, we will spend some time on PixArt to just edit that out. वो हमारा जुगाड़ माइंडसेट जो है, जुगाड़ mindset जो है। किक करता है। अरे I have a मैंने सैम अल्टमैन का ट्वीट देखा एक, हाँ कल परसों इसने डाला कि यूएसए और यूके बेस्ड जितने, कनाडा में जितने स्कूल्स हैं, हम्म वहाँ पे चैट जीपीटी प्रीमियम फ्री है सबको। ओके जीपीटी की प्लस सब्सक्रिप्शन जो आती है वो सबके लिए फ्री है, फ्री हम्म है हम्म विद कॉलेजेस एंड हम्म स्कूल्स। और उसमें 80% कमेंट्स इंडियन के हैं, मेरा खुद का भी है, कि व्हाई नॉट इन इंडिया, यू से योर बिगेस्ट ऑडियंस lives yeah in India, yeah and why no such facility in India? You are taking money from us and giving them. true. It is also like that कि I think like this is in a way also marketing, because when you gonna integrate this habit of using chat gpt in a student for 3 or 4 years of their college life, do you think that they will not buy the premium subscription after the college? I don't. They will. They They want to survive in jobs. yeah they want to say like they have built this habit of leveraging gpt, leveraging these ai tools, maximum leveraging it, like giving context, how to talk to ai so that it gives like the greatest result ever. And now like you have to buy, it's a necessity. They have made a necessity for you. इससे वो याद आता है, जैसे रिलायंस जियो ने शुरुआत में जब आया था ना, इंटरनेट रेवोल्यूशन इसको बोलता है इंडिया में, हाँ तो वहाँ सब कुछ हर चीज फ्री देते थे, हम्म इंटरनेट फ्री है, तो हम्म सबसे ज्यादा सोशल मीडिया तब बिल्ड हुआ था इंडिया में। उसका धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, चार्जेस अप करे। हम्म आज वो सब कुछ पेड हो चुका है। दे आर प्लेइंग विद अंबानी मॉडल। seriously. पहले फ्री दीजिए जब तक अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत बना के पेड कर दे हर चीज को। हम्म मैं रिसेंटली रेडिट स्क्रॉल कर रहा था, हम्म और मैंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पढ़ी, हम्म कि मुझे नहीं पता कितनी सच है, कि कुछ एआई जितने मार्केट में आ चुके हैं इस टाइम पे, हाँ कहीं ना कहीं वो बैकएंड में आज भी ओपन एआई के पुराने मॉडल्स यूज कर रहे ओह हाँ पर अगेन यू हैं। नेवर नो कितना सच है कितना नहीं. You can. पॉसिबिलिटीज तो हैं Hmm. ऐसी, क्योंकि कभी कभी रेस में भागने में चीटिंग कर लेता है ना, हाँ. स्टेरॉइड्स ले लिए, तो वही वाली चीज है ये, कि पहले से पुश ले लिया हमने Hmm. फंडिंग लेने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे एआई स्पेस इज द मोस्ट फंडेड स्पेस, तो फंडिंग उठा लेकिन हम अभी यूज कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को क्या ही समझ में आएगा, एक बार पैसे आ गए फिर बना देंगे आराम से बैठ। Integrate AI in your project and you will be hired. या Congratulations.
Congratulations, you have been hired. It's like that. That सच में आज के टाइम पे if you're in a CSE and you are pursuing this computer science and you want to be a full stack developer or data science developer or what, AI यूज़ करो, AI समझो, और ये फाउंडेशनल मॉडल काम कैसे करते हैं, ये डीप लर्निंग नेटवर्किंग इनके अंडर जो जाती है, आई गेस इट्स नेसेसिटी नाउ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इधर. क्या हो गया ना, कॉलेज हैजंट ग्रोन टू दैट लेवल. मतलब डू यू थिंक? कितनी जल्दी ये टेक स्पेस ग्रो कर रही है, जो ग्रो करना चाहिए. जो हमारे टीचर्स है, राइट, मेजर हमारा उन्हीं से सीखते हैं हम. टीचर्स जितने भी वही नहीं कर पा रहे. वो आज भी उनका सेकंड ईयर में भी आके मेन मोटिव क्या है, बेटा तुम फ्रंट एंड मुझे लिख के दिखाओ पेपर के ऊपर. जिसकी कितनी वैल्यूएशन है आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर मुझे नहीं पता. आई वॉज वॉचिंग दिस टीचर्स से मुझे क्लिक किया, लाइक इट्स नॉट टू रिलेटेबल बट क्या, आई वाज watching this video today of Piyush sir, like he was on a stage and he was comparing like China's startups and India startups. So like he was like also like बता रहे, वो अमन गुप्ता के बारे में बोल रहे थे कि यार यू आर इन्वेस्टिंग इन फूड स्टार्टअप, क्लोथिंग स्टार्टअप और व्हाट नॉट, मतलब 10 मिनट की डिलीवरी, 15 मिनट की डिलीवरी, ये कर देंगे वो कर देंगे, आइसक्रीम्स बनाकर बेचेंगे एंड ऑल. What China is doing, what China startup are doing, EV, AI, automation, deep learning, ऐसे machinery, ऐसे projects like factory automations, what not they are building, what not has been built in China, like how far that country has come, like from the ages, and what we are doing, like हम कर क्या रहे हैं. So that is like an eye opening. चाइना और इंडिया कुछ ऐसी कंट्रीज है ना जहाँ पे कल्चर बहुत डेव्ड है. Yeah. चाइनीज कल्चर भी एक बहुत रनाउंड कल्चर है और इंडियन कल्चर भी. देख के इंडिया को देख के सीख, चाइना से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए. उनकी कुछ पॉलिसी बहुत हार्ड है. जिस तरह से वो टेक स्पेस में ग्रो कर रहे हैं विद ऑल द कंपटीशन, डीप सीक निकाल लेते हैं बीच बीच में, वो फिर सीरियसली पूरी मार्केट ले जाता है डीप सीक. तो इट्स समथिंग टू वरी अबाउट. Definitely it is, definitely it is. By the way, have you used DeepSeek? आई हैव यूज्ड डीप सीक. I haven't. और मैंने यूज करा बिकॉज इंटरनेट बस. मैंने जब ना इंटरनेट पे देखा ना वो चीज, मैंने रियलाइज करी इंटरनेट और रियल लाइफ ऑन ग्राउंड चीजें अलग है. How? सो आई डिड समथिंग. मैं इंटरनेट पे गया और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डाला डीप डीप सीक के बारे में, मीम्स डाले और ट्वीट्स डाले. तो आई गेट इंप्रेशंस, आई गेट पीपल कमेंटिंग ऑन दैट. फिर मैं ऑन ग्राउंड गया, सैर करते करते रैंडम लोगों से पूछा, जो दोस्त है मेरे जो इतना ट्विटर वगैरह पे एक्टिव नहीं है. मैं डीप सीक कह रहा हूँ, सुना तूने डीप सीक? अब ये क्या आ गया, कुछ नया है? और ये तब है जब 2-3 दिन लॉन्च हो चुके हैं इंस्टाग्राम, जैसे बॉम्बार्ड हो चुके हैं मीम्स के. डीप सीक ये क्या है? तो मैंने एक और से पूछा, अब ये क्या आ गया, कुछ कुछ कोडिंग का कुछ नया आ गया क्या, लीड कोड ऐसा प्लेटफॉर्म में कुछ नया? फिर एक ने बोला कोई स्टार्टअप है नया. तो उनसे पूछा, जब चैट सबको पता है. सो जितना मर्जी हम इंटरनेट पे बस बना ले, जब तक असल यूजर्स नहीं आते ना एक चीज के ऊपर, तो ओपन एआई ने वो क्रेडिबिलिटी ले ली है वो चीज की. जो डीप सीक, आई थॉट वो गायब हो गया रेस से. वो आया, मैंने यूज करा, उसमें हम डल गया ट्विटर के नीचे मॉडल्स के अंदर. जो ऑनलाइन ब्लैक बॉक्स वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर डाल दिया डीप सीक का रिसर्च फीचर, डाल दिया, इंटीग्रेट कर दिए. रियलिटी बेसिस पे कितने लोगों ने यूज करा वो आज भी डिबेटेबल है चीज. Right. Like it came like very powerfully, but when people came to know, like, and when they like उनके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करी that it came from China, especially even the internet buzz people, right? So even so I was like, I don't want to use it. First I was also excited, like they have pulled out a phenomenal like model with like very less power consumption, something resources using. So I was also excited, but when like it struck me like in mind कि भाई चाइना से, like मेरे मन से ये निकला, चाहे पेट्रोटिज्म था, आई डोंट नो क्या था, बट आई डोंट वांट टू गिव माय इंफॉर्मेशन टू चाइनीज मॉडल. इट वाज लाइक दैट. तो बस ये भी था ना कि चाइना के बारे में कुछ कुछ भी पूछो उससे, रिप्लाई वाज नो, या आई कांट आंसर अबाउट दैट.
तो जस्ट लाइक वो नहीं रही मेरे बीच में, जो टेम्परेरी ग्लास होता है ना मिरर टाइप, कि मेरे को जो पूछा उसका आंसर तो चाहिए। ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल। वो जब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है ना हम्म। तो वो हर्ट करता है, राइट। यूजर को करता है। चैट जीपीटी जब कुछ आंसर नहीं देता तो आप ऐसे फ्रस्ट्रेट होते हो, या अरे क्यों नहीं दे रहा, आप डीप से हर दूसरी चीज पे वही कर रहा है। yeah, that's what like let humans, people who are on the internet to switch from Google to GPT, right? Because Google आंसर नहीं दे रहा था बहुत सी चीज़ों के, बट GPT देने लगा। सो इफ एनी अदर मॉडल कम्स इन मार्केट जो कि हर चीज़ का आंसर देने लगे, जैसे यार ग्रोक है, वो तो पागल ही हुआ पड़ा है, उसने इंडियन गालियां सीख लिया है और वो बस डाल रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है। सो पीपल विल स्विच टू दैट, दे विल क्रिएट ट्विटर अकाउंट, वो ग्रो के यूज करेंगे। एंड आई डोंट नो क्या हम ग्रो के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना ट्विटर अकाउंट के? नहीं, ट्विटर मेरे ख्याल से ट्विटर के थ्रू ही ग्रॉक ये यूज सो करना। ये क्वेश्चन मेरे क्लासमेट ने मेरे से पूछा, मैंने हाँ, बताया ग्रॉक नाम का यही, कहते यूज कैसे करना है। मैं ट्विटर खोल, अरे तुम्हें ग्रॉक पता है, ट्विटर बाद में खोल लूंगा, बाद में तेरी लाइक करूंगा इट पोस्ट। इज ग्रॉक ट्विटर पे है। think this way, like a person who don't want to be on Twitter to use Grok AI, he or she has to be on Twitter. तो वहां से ऑडियंस भी आ रही है ट्विटर के ऊपर, इलोन भैया ऑडियंस भी लेकर आ रहे हैं, न्यू मार्केट भी एक्सप्लोर हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर। एंड वहां से लाइक ग्रोक भी सब यूज करना शुरू कर देंगे बिकॉज इट इज मोर ट्रांसपेरेंट देन चैट जीपीटी, इवन डीप सीक, देखो, इवन चैट जीपीटी और जेमिनाई, लाइक कंप्लीटली बस यही चैट जीपीटी ने जो अपना रिसेंट इमेज जनरेशन मॉडल निकाला उसमें वो ग्रॉक से 1% आगे निकल गया। राइट। यूजर उधर जाने लगे चैट जीपीटी, नहीं 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 अब मैं आ रहा हूँ, वापस से एक मॉडल निकाला उसने। तो लोग कह रहे हैं, अच्छा इस पे अच्छी जनरेशन हो रही है, you can generate many different kinds of animals, images, and good stuff. I don't know, like it's been months since I've tried, but earlier, like AI tools was not, yeah, like AI image generation tools especially was not able to create good text. तो gibberish बना देते थे। Like I don't know grok करता है नहीं करता, but GPT have done a phenomenal job. If you give any, like if you give like 5 images, like merge these 5 images and give me this image, तो वो जो टेक्स्ट भी होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से लेआउट करता है वो उसको, और रीडेबिलिटी भी काफ़ी रहती है उसकी। Now it has started. या बट ग्रोक पे होता है क्या? Grok, Grok मैंने इतना यूज करा है, वो अभी भी टेक्स्ट का थोड़ा इधर उधर रहता है उसको। हम्म। अभी थोड़ा ना वो करना पड़ता, स्पेसिफाई करना पड़ता 2-3 बार डबल कोट्स डाल के, हम्म। only this, no all checks, only this much can be returned। तो पर चैट जीपीटी इमेज जनरेशन मॉडल के बाद तो वो और इम्प्रूव कर गया वो चीजें। अब उसको टेक्स्ट वो बहुत अच्छे से फॉर्मेट करेगा, लेआउट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छे चूज करता है उस टेक्स्ट के। लाइक नाइस नाइस, दिस like leads me to our last question. Do you think prompt engineering is dead? It's not लाइक that। एक 6 महीने पहले या 1 साल पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इतनी हाइप थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनो, कहाँ सीएससी इंजीनियर बन रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो तुम, और यूट्यूब पे ऐड जा रहे थे 10 रुपए में तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा देंगे हम। मेरा तो यूट्यूब आज भी उसी ऐड से भरा होता है कि बस 30 दिन का कोहोर्ट, उसके बाद तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मास्टर बन जाओगे। तो मुझे लगता आई है। डोंट थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, समथिंग लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, वो एक स्किल है। हम्म। जैसे इंग्लिश बोलना एक स्किल है, या वैसे चैट जीपीटी के साथ खेलना एक स्किल है। हम्म। उसके लिए एक तो पहली बार कोई कोर्स नहीं करने चाहिए किसी को। बिल्कुल। चैट जीपीटी खोलो, फ्री है, खेल ही जाओ उसके बाद। दैट्स द फुल ऑन कोर्स। हम्म। उसके रूल्स नहीं है कुछ, उसके बेसिक रूल सिर्फ इतना है, एआई को कंटेक्स्ट दो जो भी चीज चाहिए, हम्म। और उसके उस चीज को डिमांड करो। राइट। लाइक और आई थिंक स्टिल ऑफ नो इट एज बहुत ह्यूमन, लेस पीपल डू। think of it as human, कि like if I am doing a conversation with you and I need कि भाई काव्या, like I have made this thing, please give me views, तो you will ask question, भाई रुक जा पहले बता क्या है ये, राइट? क्यों बनाया है तूने, तेरा पर बनाने का पर्पस क्या है? अगर ठीक है एक प्रोजेक्ट है तो कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया है तूने, टेक स्टैक में अगर रिएक्ट है तो कौन सा वर्जन यूज़ किया है? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हर किसी को चाहिए होती है टू गिव इवन कमेंट्स। कमेंट देने से पहले बता तो दे तूने क्या बनाया है, उसके बाद कमेंट दूंगा। तो लोग जीपीटी को ऐसे समझते हैं कि मैं बस जाके लिखूंगी अरे यार ये करके दे दे, और जीपीटी बना कर दे देगा। आई हैव सीन पीपल का कोड वीएस कोड में है, हाँ। वो चैट जीपीटी पे जाके चेक कर रहे हैं कि कुछ आएगा। हाँ, दैट इज
आई गेस लाइक बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर ली है हमने एआई जीपीटी वगैरह पे, बट हाँ, और बच्चों तुम्हें या मित्र गणों, तुम्हें डरने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू योर इंजीनियरिंग, डू योर सीएसई, डीएसए पढ़ लो, फुल स्टैक कर लो, एआई इंजीनियरिंग कर लो, डाटा साइंस कर लो, क्रिप्टो में चले जाओ, वेब 3 पढ़ लो वगैरह, बट ऑल्सो बिल्ड योर फाउंडेशंस नॉलेज इन दीज फील्ड्स ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट कि ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी जॉब रिप्लेस कर देगा, बट इट इज़ डेफिनेटली देयर, it is in the market. Like companies are adopting these new technologies and they are going to adopt more. So someone who is not even using this a bit will be replaced definitely. So you have to leverage these technologies, right? Yes, that's true. Anything you want to comment on? No, nothing to comment. Just be aware. अपने ध्यान रखो हाँ, चीजों का। एआई से डरने की जरूरत नहीं, यूज करो, एंजॉय यूज करो करो, एआई को। लिटरली यूज करो। अभी तो गेम है, एआई गेम चलिए खेलो और एंजॉय। हाँ, बल्कि तुम इसे यूज़ करो। मैं तुम्हें बस एक लास्ट टिप देके जाऊंगा, जैसे कि जीपीटी है, ठीक है, एक गूगल का आया है नोटबुक एलएम या एलएलएम करके। तो तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में दिक्कत होती होगी, तुम्हें बुक्स रीड करने में दिक्कत होती होगी, तुम्हें कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत होती होगी। दैट notebook alum helps you, that you give as much context as you can, and that alum will create mind maps for you, graphs for you, short FAQ for you, podcast for you from that context you are giving, चाहे वो एक PDF हो, चाहे वो एक YouTube वीडियो हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो यूज दीज टूल्स टू लर्न बेटर, बिकॉज हम जब कर रहे थे यार, हमसे पहले जो इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो जो कर रहे थे, उनके पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी या फिर इसका लेवरेज नहीं था। तो उन्हें अगर एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होती थी, उन्हें शायद 1 महीना लग जाता था वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में, चाहे वो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे किसी और टेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंटेशन, समराइज नहीं करवाते थे। right? But now you have the leverage to use that AI and just read through, या फिर skim through that whole documentation in just 1 day, not even like a week, just 1 day. So you can leverage these all things, and I guess we can wrap this session, right? Yeah, we can. Thank you so much for watching. This is Kavya and Karan signing out. Keep watching Devlin Communities. Yeah, bye bye.